जय साईं राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साईं अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के हाथ जोड़े और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है आरती सेठ जी का। जी हाँ, आरती सेठ जी जो कि रोहिणी की रहने वाली हैं। आरती जी का जो ये अनुभव है वो उनकी शिरडी यात्रा का, और बहुत ही प्यारा अनुभव है। और ऐसी अनुभूतियाँ लाखों में कुछ भक्तों को ही होती है। वो जो एहसास है वो कम भक्त ही पा पाते हैं, क्योंकि जो उनके साथ हुआ था और जो अनुभूति उनको हुई थी वो शायद और भक्तों से कुछ हटके है। तो चलिए शुरू करें बाबा का प्यारा सा अनुभव। आरती जी बताती है, दीदी मैं शिरडी गई और हमेशा बाबा के लिए भोग का कोई ना कोई सामान लेके जाते थे, लेकिन कहते हैं ना कि बाबा तक पहुंच पाना, उस भोग का या बाबा का भोग लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमारा जो प्रसाद है जो हम बाबा के लिए बना के लेके गए हैं उसका भोग लगेगा या नहीं लगेगा। और कोविड के बाद से तो कुछ हाल इस तरह का है कि हम कुछ लेकर जाते हैं बाबा के लिए और वो बाबा तक पहुंच नहीं पाता है। इनका जो अनुभव है ये लास्ट ईयर का है। ये कहती हैं, दीदी जब हम शिरडी जा रहे थे उससे एक रात पहले मैंने अपने मन में सोचा चलो बाबा के लिए पंजीरी बना के लेके जाते हैं। ये कहती है, दीदी मैंने बाबा के लिए पंजीरी बनाई। ये उससे पहले एक दिन मेरे पास आई थी अपने बाबा को मेरे पास देने के लिए कि जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ आप मेरे बाबा की सेवा करिएगा। और उसके बाद मतलब इन्होंने मुझसे पूछा कि दीदी आपने भोग जो आपने बताया था अपने अनुभव में तो आप कैसे लेके गए थे अंदर। तो मैंने इनको यही बोला था कि जो भी प्रसाद है वो तो वो अंदर ले जाने नहीं देते, लेकिन मैं अपने हाथ में एक टिश्यू पेपर के अंदर बाबा के लिए प्रसाद लेके गई थी। और बस इतना था कि बाबा अपने तक इस प्रसाद को पहुंचा लेना और बाबा मेरे इस प्रसाद को स्वीकार करना। तो बाबा ने जो लीला रची थी वो तो मैंने पहले अपने अनुभव में बता रखी है, लेकिन अभी जो अनुभव है वो आरती जी का है। तो आरती जी ने कहा, दीदी मैं कैसे लेके जाऊँ। तो मैंने आरती जी को कहा कि आप कोशिश करना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ भी मत लेके जाना, थोड़ी क्वांटिटी में लेके जाना और बाबा को स्वीकार करना होगा तो बाबा स्वीकार ज़रूर करेंगे। और थोड़ा-सा गार्ड्स वगैरह से बच के किसी भी स्टील के बर्तन में मत लेके जाना, चेकिंग होती है तो पीपी बजने लग जाता है। और अपने हाथ में लेके चले जाना, बहुत छोटी डिब्बी में लेके जाना, क्योंकि बाबा को तो थोड़ा-सा भी प्रसाद का भोग लग गया तो उसको बाद में आप आके सारे प्रसाद में मिला दोगे तो सब बाबा का जो है टच्ड प्रसाद भी हो जाएगा। ये कहती हैं दीदी कि मैं उसी तरह बाबा का जो प्रसाद थी वो लेके गई थी। और उसके बाद दीदी कभी नहीं होता ऐसा, हम लोग जब समाधि मंदिर में गए उस टाइम पर मैंने पहले ये सोचा था कि मैं अपना बैग लेके गई थी, बस ऐसे ही बैग टच करा दूँगी, वहाँ समाधि मंदिर तक तो पहुँच गया। लेकिन लेकिन जब वहाँ पहुँची तो मैंने अपनी डिब्बी निकाली और मैंने पंडित जी के हाथ में दे दी। ये कहते हैं, दीदी पता है पंडित जी ने उसमें से कुछ प्रसाद निकाला, उसमें से ड्राई फ्रूट्स निकाले और बाबा को भी भोग लगाया और समाधि पे भी बाबा पे रखा उन्होंने, उसमें से ड्राई फ्रूट्स निकाल के। ये कहती है, मैं तो बाबा को देख के हैरान थी कि बाबा मेरा प्रसाद आपने स्वीकार किया। ये कहती है, मुझे तो उस वक़्त कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसके अलावा वहाँ समाधि मंदिर से मुझे फूल भी उठा के दिया गया और प्रसाद में डालकर हमें वो मिला। ये कहती है दीदी, और मेरा तो मैं क्या बोलूँ कि मतलब दिल बाग-बाग ही हो गया कि बाबा ने हमारा जो प्रसाद था वो स्वीकार किया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था हमारे साथ। ये कहते हैं, दीदी इसके बाद हम द्वारका माई गए। ये कहती हैं, दीदी
द्वारका माई में जब हम जा रहे थे अंदर एंट्री की तरफ, तो मेरे मन में ना एक अनुभव था किसी लेडी का, वो चल रहा था और उन लेडी ने कहा था कि द्वारका माई में जो धूनी जलती है उसमें हम लकड़ियाँ भी हैं जो वो दे सकते हैं डालने के लिए, और नारियल की भेंट जो हम करते हैं वो धूनी में दी जा सकती है। ये कहती अपने मन में यही विचार लेके मैं आगे बढ़ी, और ये कहती हैं दीदी द्वारका माई में उस वक्त थोड़ी कम भीड़ थी, तो हमने पंडित जी से बोला कि पंडित जी क्या हम द्वारका माई की धूनी के लिए लकड़ियाँ दे सकते हैं, हम डाल सकते हैं? ये कहते हैं पहले तो पंडित जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, और आपको कुछ भी लकड़ियाँ वगैरह या कुछ भी देना है तो आप जाके बाहर बात करिए और वहीं से ये सब कुछ पर्ची कटेगी और हो जाएगा। ये कहते हैं, लेकिन फिर मैंने पंडित से फिर बोला कि पंडित जी प्लीज़ अगर हो सकता है तो। ये कहती हैं अचानक से पंडित जी को पता नहीं क्या सूझा और इन्होंने हमें बोला कि अच्छा सुनो जाओ लेकर आ जाओ नारियल। ये कहती हम फटाफट भाग के नारियल लेकर आए, और दीदी पंडित जी ने खुद अपने हाथ से नहीं, जहाँ पे धूनी जलती है उस रूम में हमें लेके गए, और अपने हाथ से जिस तरह से बाबा को अग्नि में जैसे हवन कुंड में आहुति डलवाते हैं उस तरह से नारियल की भेंट उस धुनी में डलवाई। ये कहते हैं दीदी मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो रहे थे उस वक्त, कि वो जो एहसास था कि बाबा ने इतना प्रेशियस बनाया कि हम उस रूम में खड़े हैं जिसे हम बाहर जाली से ही देखते हैं कि हाँ बाबा की ये धुनी चल रही है, और हमारे हाथों से पंडित जी ने पूरा जो भी मंत्र उच्चारण करते हैं वैसे करके धुनी में नारियल चढ़वाया। ये कहती हैं बस दीदी बाबा की इतनी नेमत हुई हमारे ऊपर उस वक्त कि शायद किसी को भी ये एहसास मिलना बहुत बड़ी बात है कि धूनी रूम का दरवाज़ा खुले और उसके अंदर इसे लेके जाया जाए। और ये वाकई ही आरती जी ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, ना जाने आपके जीवन के कौन से संकट आने वाले थे जिसकी वजह से बाबा ने आपको अपने आगोश में लिया और द्वारका माई की धुनी में आपके हाथ द्वारा जो है नारियल चढ़वाया गया। हो सकता है आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे, बाबा ने आपके संकटों को टाला। बस मैं यही कहूँगी बाबा का शुक्राना कीजिए कि वो पल और वो क्षण शायद बहुत कम लोगों को नसीब होता है जो कि आपको मिला। बाबा को जो आप इतने प्यार करते हैं, हर दुख और तकलीफ़ में बाबा को याद करते हैं, कि बाबा ने भी आपको बहुत प्रेशियस बनाया, और रियलिटी में आपके जैसा अनुभव धुनी में खुद से अग्यारी देना, धुनी में खुद से नारियल की भेंट देना मैंने अभी तक नहीं सुना। चाहे मैंने बहुत सारे लगभग मैं भी और चैनल्स देखती हूँ, क्योंकि मुझे बाबा के बारे में सुनना, बाबा के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे साईं की लीला तो अगाध है, और जहाँ से भी कुछ अच्छा मिले उसे सुनना चाहिए, क्योंकि बाबा की लीलाएं सुनने से अपने मन में जो पॉजिटिविटी आती है, जो कॉन्फिडेंस आता है, वो एक अलग ही होता है। एटलीस्ट बेकार की चीज़ों को देखने से तो अच्छा अपने बाबा के बारे में जान ले। इसके अलावा बस यही कहूँगी आरती जी, आज चाहे आपके जीवन में कितनी भी परेशानियाँ चल रही हो, क्योंकि जीवन में हर दिन एक समान नहीं रहते, लेकिन यकीन मानिए उस दिन जो धुनी में आपके द्वारा भेंट दी गई थी वो आपके ना जाने कितने बड़े संकट थे जो बाबा ने धुनी में जलवाए होंगे आपसे। और मैं भी साईं से यही प्रार्थना करूँगी कि बाबा कभी मुझे भी ऐसा मौका मिले कि मैं भी अपनी आइज़ से जहाँ पर धुनी जलती है उस रूम को देख पाऊँ, उस धुनी के एहसास को जाली में नहीं, जाली से बाहर जाके देख पाऊँ। और बहुत प्यारा अनुभव था आरती जी आपका, और बहुत टाइम बाद मैंने इस अनुभव को शेयर किया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आज जब मैं अनुभव शेयर कर रही थी तो अचानक से मुझे
आपका वो दिन याद आया जब आप मेरे घर में वापस आए थे शिरडी से। आपने मुझे ये अपना अनुभव सुनाया था और उसके बाद ज़रा कॉल्स बहुत ज़्यादा होती हुई हैं। उसके बाद क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हो गई थी, बहुत कॉल्स रही हैं मेरे पास, तो मैं डाल ही नहीं पाई और अनुभव पे अनुभव आते रहे, तो इस वजह से वो पेंडिंग होता रहा। लेकिन आज शायद बाबा की मर्ज़ी थी कि आज इस अनुभव को डालना था मुझे। और बस यही कहूँगी कि बाबा आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बाबा आपके जो भी पेंडिंग काम हो वो सारे पूरी करें। और इस अनुभव को सुन के जो लोगों के मन में विचार आ रहा है कि वाक़ई ही ये जो अनुभव है वो थोड़ा-सा हटकर है, क्योंकि हमारे जैसे कितने साईं डिवोटीज़ हैं जिन्होंने इस चीज़ का एहसास कभी नहीं किया, और आप उनमें सबसे प्रेशियस हैं जिन्हें बाबा ने अपना इस चीज़ का एहसास कराया। और इसी के साथ आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने प्यारे-प्यारे अनुभव चैनल के साथ शेयर करना ना भूलें। और जो भी शिरडी यात्रा के लिए जा रहा है, हमारी तरफ से भी बाबा को नमस्कार करिएगा और बाबा से कहिएगा कि बाबा, अनुभूति दीदी ने कहा है कि हर पल हमेशा हमारे साथ रहना। बाबा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और बाबा से कहना कि मैंने कहा है साईं, जो भी आपका प्यार से नाम पुकारे साईं, उसके कष्ट हरने आ जाना। बस मैं अपने साईं से हमेशा यही मांगती हूँ कि बाबा, जो भी भक्त पूरे प्यार से, श्रद्धा से आपको पुकारे, आप उसके कष्ट हरने पहुँच जाना। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।